जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। अमृत पुत्र, मैं कह रही हूं ना, पी ले। शाबाश। देखो उसने क्या किया। तेरी चुड़ैल बुआ चपेट मारने वाली थी। नरफेर, तूने मेरा हाथ पकड़ा? मेरा? हाँ बुआ, अगर आपकी जगह किसी और का हाथ भी होता तब भी मैं ऐसे ही रोकता, क्योंकि मैं कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता। और ये आप कर क्या रहे थे? हाँ निर्वैर, तमाशा तो ये झल्ली कर रही है और तू लाली को। झल्ली नहीं, सबसे समझदार है नूर, और सही कहा इसने। अमृत को ऐसी हालत में कुछ भी खिलाने पिलाने से पहले हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन निर्वैर, जब बीजी कह रहे हैं कि काढ़ा पीने से हम और हमारा बच्चा इनफ अमृत, बहुत हो गया। अब मैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अब हम वही फॉलो करेंगे जो डॉक्टर नांगिया कहेंगी। डॉक्टर नांगिया ने जो कहना था वो कह चुकी। तुम दोनों को प्रेगनेंसी खत्म करने की महान सलाह दे चुकी वो, जो ठीक भी है बीजी। अमृत मेरी जान है, और अपनी जान की जान बचाने के लिए हमें अगर ये प्रेगनेंसी खत्म भी करनी पड़े तो वही सही। निर्वैर, तू कहना क्या चाहता है? सेखो खानदान के वारिस को नहीं बचाएगा? अगर ऐसा हुआ तो तेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? इस खानदान का नाम आगे कौन ले जाएगा? अमृत की जान बचाने के लिए हमें ये कुर्बानी देनी होगी बीजी, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। नहीं, मैं सेखो खानदान के वारिस को कुछ नहीं होने दूंगी। सुना तूने? आपको पता भी है बीजी कि आप क्या बोल रहे हो? सिर्फ डॉक्टर बरखा नांगिया ही नहीं, 3 और डॉक्टर्स ने भी सेम कहा है कि अगर हमने प्रेगनेंसी कंटिन्यू की तो अमृत की जान को खतरा है। इतनी सी बात समझ नहीं आती आपकी? कुछ नहीं होगा अमृत को, हम सब हैं उसकी देखभाल करने के लिए। और फिर हमारे पास इतना पैसा है, रुतबा है, कॉन्टैक्ट्स है। हम इसे लंदन लेके जाएंगे, यूएसए लेके जाएंगे, कनाडा लेके जाएंगे, लेकिन इसको और इसके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। ये तो मुझे पहले से ही पता है कि अम्मू और लड्डू को कुछ नहीं होना है। नहीं, मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। लेकिन इस खानदान के वारिस को भी कुछ नहीं होने देगा तू। आप समझ क्यों नहीं रहे हो बीजी? मैंने कहा ना कि अमृत की लाइफ को रिस्क है। हम ये रिस्क लेंगे। अमृत, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, बहुत, लेकिन हम ये प्रेगनेंसी खत्म करेंगे आज, अभी। चलो मेरे साथ, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। और इस बारे में अब और कोई भी बात नहीं करेगा, समझे सब? लेकिन मास्टर जी, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है ना। मैं सच कह रही हूँ, अम्मू और लड्डू को कुछ भी नहीं होगा। बात को समझो। चलो, कम से कम फारिस तो गया, बाकी सबका इंतजाम भी लाली ने देर सवेर कर ही देना है।
निर्भय निर्भय प्लीज, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं ना। मैंने कहा ना, अब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कल खत्म। निर्भय निर्भय प्लीज निर्भय। चढ़ती कला चुराना है, उम्मीद नहीं छड़नी। अम्मू और लड्डू को कुछ नहीं होगा, अम्मू और लड्डू को कुछ नहीं होगा, दोनों ठीक होंगे। निर्भय प्लीज हमारी बात तो सुनो। मेरे खानदान के वारिस को खत्म करने जा रहा है ना तू? ठीक है, लेकिन पहले मुझे खत्म कर दे, फिर बेशक जाओ। मेरी लाश के ऊपर से पैर रख के, क्योंकि मर तो मैंने वैसे ही जाना है। नहीं बीजी, 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 तुसी की कह रहे हो बीजी? सोच क्या रहा है निर्भय? ले, खत्म कर दे मुझे। अरे अम्मू और लड्डू को कुछ नहीं होगा, कोई समझ क्यों नहीं रहा है? गुरु महाराज जी के सामने अपनी वोटी माना है मैंने अमृत को, और गुरु महाराज जी का यह सिख कोई आंच नहीं आने देगा अपनी वोटी पर। लेकिन अगर आपकी यही जिद है ना बीजी कि इस खानदान के वारिस के लिए मैं अमृत की कुर्बानी दे दूं, तो लीजिए तलवार और मार दीजिए हम दोनों को। लीजिए। बाल भी बाका होए ना। निर्भय जी, कोई फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। हाय रब्बा, एक ही हो गया। चलो अमृत, चलो। अम्मू, ये गमला जितना भारी है, मुझे उतना दर्द हो रहा है। इतना? नूर, इतना? इधर आ, चल मेरे साथ। बस एक बात समझ ले अम्मू, मैंने तेरा सारा बोझ, सारा दुख, सारा दर्द बाबा जी के सामने रख दिया है। और मैं सच्ची कह रही हूँ, बाबा जी सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ। मेरा यकीन कर, तुझे और लड्डू को कुछ नहीं होना है। हाँ, सब ठीक होगा।
ये सब इतना आसान नहीं है नूर। हाँ, लेकिन अम्मू तू नहीं समझेगी नूर। चलो अमृत। बीजी, हाय रब्बा, क्या हो गया? बीजी, मेरी बात मानो बीजी जी, मैं कह रही हूँ ना सब कुछ अच्छा होगा। ये मेरा उम्मीद वाला चश्मा। तू ही है सारे फसाद की जड़। अगर सिखो खानदान के वारिस को कुछ भी हुआ ना, तो सबसे पहले मैं तुझे बाहर निकालूंगी। ऐसा कुछ होगा ही नहीं, मुझे पक्का विश्वास है। हाँ ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ, अगर अमृत बिना सेखो खानदान के वारिस के इस घर में आई, तो तुझे इस घर से जाना होगा। खा कसम कि तू चली जाएगी। खा कसम कि तू अमृत को अपनी मनुष्य शक्ल कभी नहीं दिखाएगी। बस इतनी सी बात। मैंने 100 लगे। लो जी, खाली कसम। लेकिन आप देख लेना, अम्मू इस घर में लड्डू के साथ ही वापस आएगी। कुछ नहीं होना है दोनों को। हाँ देखते हैं। रब ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो पल मेरी जिंदगी का आखिरी पल होगा। प्लीज ऐसे मत बोलो ना। सब ठीक हो जाएगा अमृत, सब ठीक हो जाएगा। सर आप इस पे साइन कर दीजिए। सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया। वाहे गुरु 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 वाहे। ये लीजिए। मिस्टर सिखो, आप प्लीज बाहर जाइए, हमें प्रोसीजर स्टार्ट करना है। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये कुछ समझ नहीं आ रहा, रब हमारे साथ क्या कर रहा है। निर्वैर अमृत को डॉक्टर के पास लेके गया, उसकी प्रेगनेंसी खत्म कराने। निर्वैर बेचारा करता भी क्या बीजी। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर अमृत इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेगी तो उसकी लाइफ को रिस्क है। जेडी, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। Let's start the procedure. ये सब इस मनुष्य की वजह से हुआ है, इसी की वजह से पड़ा है सारा स्यापा। तब से रट लगाए बैठी है, उम्मीद वाला चश्मा, उम्मीद वाला चश्मा। इसे लगता है कि इसके चश्मे की वजह से, इसके विश्वास की वजह से, इसकी उम्मीद की वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हंसते लुट गए ना पीछे, साडा सब कुछ खत्म हो गया। ना पीछे।
नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। निर्वैर, निर्वैर, पुत्र, सब ठीक है ना? हम अमृत कहाँ है? अमृत कहाँ है निर्वैर? अम्मू, होया कि ये पुत्र कुछ बताएगा? ओ बच्चों, ओ बताओ ना, वहां हुआ क्या है? अम्मू, देख लिया, मर गई तेरी उम्मीद। अब तुझे इस घर से जाना होगा हमेशा के लिए। कसम याद है ना अपनी? देखा, आ गई ना खुशखबरी। सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ ना? मेरी अम्मू और लड्डू बिल्कुल ठीक है ना? हाँ हाँ नूर, तेरा विश्वास, तेरी अरदास, तेरा उम्मीद वाला चश्मा, इन सब ने मिलकर चमत्कार कर दिया। हम भी ठीक है और तेरा लड्डू भी। मिस्टर सिक्का, एक गुड न्यूज है, जल्दी आइए। गुड न्यूज? मिस्टर सिक्का, हमने प्रेगनेंसी खत्म करने का प्रोसीजर ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया था, पर फिर मुझे लगा कि मुझे अमृत के बेबी को एक बार फिर से चेक करना चाहिए। एंड यू वोंट बिलीव, दोनों पहले से काफी स्ट्रांग है। What? इट्स अ मिरेकल मिस्टर सिक्का, चमत्कार है ये। नाउ आई एम श्योर इट्स अ गुड प्रेगनेंसी। अमृत, मेरा बच्चा, हमारा बच्चा ठीक है। अमृत, रब ने साडी सुन ली पुत्र, रब ने साडी सुन ली। बीजी प्लीज, अभी मुझसे कोई बात नहीं की जाएगी। अमृत पुत्र, अमृत पुत्र। आप सब लोग भी ना पहले ही रोना धोना मचा रखा था। मैंने पहले ही कहा था ना, सब कुछ एकदम टापो टाप होना है। अब सब रुको, मैं अभी आई। ये रहे मेरे उम्मीद वाले चश्मे। अंकल जी, आज से शुरुआत करते हैं, पहनो ना। आंटी जी, अम्मू, थैंक यू नूर।
ये सब कुछ तेरे विश्वास की वजह से ही हुआ है। नूर, डॉक्टर ने कहा यह चमत्कार है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह चमत्कार कैसे हुआ है। तुमने किया है यह चमत्कार। तुम्हारा अटूट विश्वास, तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारे प्रेयर्स, आज हम पे एक और एहसान कर दिया तुमने। थैंक यू सो मच नूर। मॉम, ओ बच्चे, ऐसा चट्टान जैसा हौसला सिर्फ रब के किसी बंदे के पास ही हो सकता है, वरना हम जैसे इंसान तो थोड़ी सी भी मुसीबत आए तो एकदम बिखर जाते। और जिंदी रहे बच्चे, और रब पे से अपना विश्वास ना कभी कमजोर नहीं पड़ने देना। और जी जिंदे रहे पुत्र, अब तूने तो अपने सोरे नू नानू बना ही देता है। जिंदा रहा। तेरा लख लख शुक्र है, तूने इस खानदान के वारिस को बचा लिया। लख लख शुक्र है दात्या। ओ जी सब बताओ, सपेरा क्या बजाता है? बीन। अम्मू और मास्टर जी होने वाले हैं 2 से 3। अभी भी नाराज है मुझसे। उससे वो बात छुपाई थी ना मैंने। ओ जी मास्टर जी टेंशन ना लो, मैं हूं ना, मैंने सब संभाल लेना है, रुक जाओ। डर गई? मैं तो कमाल है, ये तो डरन वाली केड़ी गल है पुत्थू। लाली बुआ, आप बैठिए ना, आइए। अमृत पुत्र, मेरे ना दिल में एक बात आई है। यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर ना एक गुरुद्वारा है। अजय ने बताया था बहुत टाइम पहले, उसकी ना बड़ी मानता है। कहते हैं कि जो भी उस गुरुद्वारे में जाके मत्था टेकता है ना, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और खास करके प्रेग्नेंट औरतों के लिए तो बहुत फायदा होता है वहां मत्था टेक के। तुझे पता है, जब सरताज होने वाला था ना, तो रमनीक को भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, तो मैं उसे उसी गुरुद्वारे में लेके गई थी मत्था टिकाने के लिए। बाबा जी ने सब ठीक कर दिया था। मुझे लगता है कि तुझे और निर्वैर को भी ना उस गुरुद्वारे में जाके मत्था जरूर टेकना चाहिए। लेकिन लाली बुआ, अब तो सब ठीक है। और वैसे भी आप तो जानते हैं ना, बीजी ने हमें घर से बाहर जाने के लिए मना किया है। बीजी नू छटो, बहुत फहमी है वो तो। और वैसे भी बीजी को बताने की जरूरत क्या है, चुपचाप चले जाओ तुम दोनों। नहीं नहीं लाली बुआ, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। हाँ देख पुत्र, तूने वो कहावत सुनी है ना, एक पंथ 2 काज। इस गुरुद्वारे में मत्था टेकने से 2 फायदे हैं। पहली ये कि तुझे और तेरे होने वाले बच्चे की बाबा जी रक्षा करेंगे, और दूसरा ये
कि तुझे और निर्वैर को एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। रास्ता तो बहुत ही अच्छा है। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ की एक लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी। लॉन्ग ड्राइव एंजॉय करना तुम दोनों। नहीं तो मुझे एक बात बता, इतना टाइम हो गया तुम्हारी शादी को, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ को जरा सा भी टाइम मिला एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का? पुत्र जी, एक बार बच्चा हो गया ना तो बच्चे की सुसु पोटियां साफ करने में ही पूरा टाइम चला जाना है तेरा। निर्वैर के साथ रोमांस करने का तो मौका ही नहीं मिलना तुझे। और वैसे भी वो छल्ली जब देखो तुम दोनों के विच वड़ी रहती है। देख पुत्र, मैं जानती हूँ गल बड़ी कड़वी है, लेकिन है तो सच्ची ना। नहीं, तू मुझे एक बात बता, तूने और निर्वैर ने उस झल्ली के बिना कभी एक साथ वक्त बिताया है? हाँ, इसलिए कह रही हूँ कि तुम दोनों जाओ और उस गुरुद्वारे में जाके मत्था टेक लो, और इसी बहाने तू और निर्वैर थोड़ा रोमांटिक टाइम भी एक दूसरे के साथ स्पेंड कर लेना। जी लाली बुआ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम निर्वैर के साथ गुरुद्वारे जरूर जाएंगे। ऐ हुई ना गल, लेकिन सिर्फ तुम दोनों। नो झल्ली, नो गार्ड्स। हम अभी निर्वैर से बात करते हैं। एंड थैंक यू सो मच बुआ। You're most welcome, पुत्र जी। तैयार है ना? अमृत और निर्वैर बस थोड़ी देर में निकलने ही वाली है। दो आप देते हो या? हाँ, दो। क्या बात है बलजीत, क्या मांग रही है नूर मैडम? सिंह साहब, नूर मैडम मेरी गन मांग रही है। गन? तो मैडम को गन चाहिए, पूछ सकता हूँ क्यों? मुझे देखना है मास्टर जी कि दंबूक कितनी भारी होती है और मैं कितनी देर तक उठा सकती हूँ। अरे भाई, लेकिन तुम्हें गन चाहिए क्यों? अब बस चाहिए। तुम्हें पता भी है कितनी खतरनाक चीज होती है गन? कभी चलाई है? गोलियां होती है उसमें, और गलती से तुमसे कभी गन चल गई ना तो कर दी ना बच्चों वाली बात। अरे दंबूक में गोलियां डालनी किसको है? पता है मास्टर जी, कभी कभी ना लोग सिर्फ दंबूक दिखाने से डर के पीछे हट जाते हैं। बताना मत किसी को। हाँ? अरे भाई, लेकिन तुम्हें किसे डराना है, किसे पीछे हटाना है? सेलिब्रिटी का मतलब पता है आपको? क्या सेलिब्रिटी? पता था मुझे। आपको ना मास्टर जी कुछ भी नहीं पता होता। सेलिब्रिटी मतलब बड़े बड़े लोग जो अपने साथ एकदम तगड़े तगड़े बॉडीगार्ड्स रखते हैं, लेकिन किसी के पास लेडीज बॉडीगार्ड होती ही नहीं है। हाँ? ऐसा नहीं है नूर, फीमेल बॉडीगार्ड्स भी होती हैं। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? छोड़ो ना ये सब, आप ना मुझे बस मुक्का मारना सिखा दो। मुक्का मारना? हाँ प्लीज ना मास्टर जी, मुक्का मारना सिखा दो ना, प्लीज 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 क्यों? प्लीज। चलो रेडी नूर? रेडी। तो जैसे सिखाया वैसे मारो। ठीक है। एक मिनट, क्या कर रही हो नूर? अरे बॉक्सिंग कर रही हो फिर मच्छर भगा रही हो? ये देखो, कैसे बताया था मैंने, ये ऐसे खड़े रहना, ओके? ऐसे? हाँ, पैर ऐसे और हाथ ऐसे, ताकि फेस कवर रहे। ऐसे ऐसे ऐसे, ये गॉट इट? ठीक है। चलो मान ओ हाय ओ मेरे रब्बा। नूर मैडम जी, सामने वाले को मारना है, खुद चक्री नहीं बनना है। चलो एक बार फिर से करो। तो फिर हाय ओए मार सुटिया। देखा, मारा ना एकदम टाप मुक्का। हाँ, माइक टाइसन दी मासी बन गई तुम मुक्केबाज। अब मैं मुक्का मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। रब ही जाने क्या करेगी ये लड़की। निर्वैर, तुम बिजी हो? नहीं, कुछ खास नहीं, बोलो।
हम तुम्हारे साथ गुरुद्वारे जाना चाहते हैं, वही गुरुद्वारे जहाँ हाजी भैया जाते हैं। उसने कहा था कि वहाँ माथा टेकने वाले की हर मन्नत पूरी होती है। हम भी चले? ठीक है, चलो। लेकिन निर्वैर, बीजी को बिना बताए जाना होगा। तुम जानते हो ना, उन्होंने हमें घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है। तो हम किसी को बताए बिना चले? अमृत, आई डोंट थिंक कि हमें झूठ बोलना चाहिए। उन्हें बता के चलते हैं ना। बीजी नहीं मानेंगे निर्वैर। ऐसे ही किसी को बिना बताए चले प्लीज। और कितना टाइम हो गया ना, हम दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड भी नहीं किया। चले प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, चलो। लेकिन पहले मैं 2 मिनट अपना काम खत्म कर लेता हूँ। यहाँ भी टपक पड़ी मरनी। ये क्या है? फांसी, वाह, बड़ी कमाल की चीज है ये तो। तो हेल अब तो बड़ी हो गई है पुत्र, चुन्नी थोड़ा ठीक से लिया करना। जैसे तू मुझे मजाक में डरा रही थी ना, वैसे मैं भी तुझे डरा रही थी मजाक में। चल जाओ ना। अम्मू, अम्मू, अम्मू सुन, मुझे तुझसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है। वो मैं कह रही थी कि तू अभी नहीं नूर, बाद में। अभी हम निर्वैर के साथ गुरुद्वारे जा रहे हैं। बहुत सारी बातें करनी है निर्वैर के साथ। और पता है गुरुद्वारे बहुत दूर भी है, इसलिए आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। हम आके आराम से बात करें? चल हम चलते हैं, बाय। पैसे तेरे पास पहुंच चुके, अब अपने बंदे को बोल कि निर्वैर की कार का बोनट खोले और दिखा दे अपनी कलाकारी। मेरे आदमी ने काम कर दिया है। निर्वैर की गाड़ी जैसे खड़ी हुई, मेरे आदमी ने तभी काम कर दिया था। आप चिंता ना करो, आपने जैसा बोला है काम वैसा ही हुआ है और किसी को पता भी नहीं चला। गाड़ी में धीरे धीरे पेट्रोल लीक होना शुरू हो चुका है। गाड़ी चलते ही वायरिंग में स्पार्किंग होगी, फिर होगा धमाका। वेरी गुड। और ये धमाका होगा कितनी देर? 10 सेकंड भी लग सकते हैं, या 10 मिनट भी, या फिर 1 घंटा भी। लेकिन कार में धमाका होना तो तय है, और कार में बैठे लोगों का मरना भी। और आपका नाम ही नहीं आएगा, क्योंकि ब्लास्ट के बाद जब पुलिस तफ्तीश करेगी तो उन्हें यही लगेगा ये तो बस एक एक्सीडेंट था, और आप तक कोई भी कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। लाली तक वैसे भी कभी कोई पहुंच नहीं सकता। हुणाना स्वाद। छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।